ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इधर कई दिन से कुंभ पर कुछ कहना चाहता हूँ, कोई न कोई बाधा आ जाती है। अब आज रात्रि के 9 बज रहे हैं और प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे कि आज कोई बाधा न आए। पहले कुंभ से शुरू करते हैं, फिर समय बचेगा तो कथा। तो आप देख रहे हैं कि कुंभ लगा है और उम्मीद है कि करीब 40 करोड़ से अधिक लोग इस एक महीना के अंदर स्नान करेंगे। तो पूरे यूरोप की आबादी भी 40 करोड़ हो जाएगी। पूरा एक महाद्वीप उतर के स्नान करने वाला है। 23-24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। तो इतना बड़ा ये आयोजन, दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं होता नहीं है और इतना पुराना आयोजन भी दुनिया में कहीं नहीं है। और प्रभु की कृपा से हमने तो 1977 का जो कुंभ लगा था ना प्रयागराज में, तब इलाहाबाद था, तब से लेकर के 2019 तक हर माघ मेला में भी भाग लेता था, मेरा प्रवचन होता था। हरिद्वार के कुंभ में भी मेरा 1 महीना शंकराचार्य जी के मंच से प्रवचन हुआ, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की। और माघ मेला में भी निश्चलानंद जी महाराज के मंचों से मेरा प्रवचन होता रहा है। और एक रमेश तांत्रिक करके हैं, उनके भी मंचों से मेरा प्रवचन होता रहा है। नासिक में भी 1 महीना मेरा प्रवचन हुआ, लेकिन अब स्वास्थ्य के चलते कुंभ में नहीं जा पाता हूँ। 4-5 साल हो गए। बहुत लोग बुलाते हैं लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन जो जा सके उनको जाना चाहिए। इतने बड़े आयोजन का साक्षी होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ हम ये सब बताने नहीं जा रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है कुंभ में जाना नहीं जाना। कुंभ का मतलब क्या है? क्यों करोड़ों लोग जल में जाके डुबकी लगाते हैं, क्या पाने के लिए? तो इस पूरी कुंभ के पीछे अमृत का महत्व है। अमृत के कुछ बूंदें 4 जगहों पर छलक गई थी। कब? जबकि अमृत का कलश लेकर के, जब अमृत का कलश निकला तो इंद्र का पुत्र जयंत लेके उसको भाग चला, दौड़ा। तब देव दानव तो दैत्य सब दौड़े उसको छीनने के लिए, और देवता जो है उसके तरफ से युद्ध करने आ गए। देव दानव बड़ा भीषण युद्ध हुआ। वहाँ भगवान विश्वमोहिनी का रूप धारण करके आए और युद्ध को शांत करा करके और अपनी माया से मोहित करके असुरों को सुरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। उसमें एक राहु नाम का असुर था, उसको कुछ शंका हुई तो सूरज और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और ज्यों विष्णु भगवान उसको अमृत पिलाने शुरू किए, तब तक सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ चीखुटे, ये तो राक्षस है। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका शीश काट लिया, लेकिन अमृत उसके कंठ में चला गया था, वो अमर हो गया था। इस तरह की कथाएं, समुद्र मंथन। तो इस कथा के रचने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है और इस कथा का कई आयाम हैं।
इस कथा का एक यौगिक आयाम भी है और वही मूल है। अमृत कोई ऐसा रस नहीं होता है कि जिसको एक बूंदा पी ले और अमर हो जाए। शरीर से तो कोई अमर हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। जिनको सप्तेते चिरजीवनम की जो कथा आती है ना, वो सब भी बकवास है। शरीर जिसका है उसका शरीर छूटेगा ही। जब भगवान राम का शरीर नहीं रहा, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं रहा, भगवान बुद्ध का शरीर नहीं रहा, ऐसे ऐसे अवतारी पुरुषों का शरीर नहीं रहा, तो किसी का शरीर रहने वाला नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए इस अमृत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई ऐसा रस नहीं है। अमृत है क्या? वो हमने किस श्लोक सुनाया था ना कि एक बार बहस छिड़ी संतों में कि अमृत कहाँ है, तो लोगों ने बताया अब्धो विधो विदमुखे फणिना निवासे स्वर्गे सुधा बसति सा विविधा वदंती। कुछ लोगों ने कहा अब्धो माने समुद्र में अमृत बसता है, समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से अमृत निकला। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा का सार भाग में अमृत रहता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को लोग उस खीर रख करके छत पर रात भर उसको अमर होने के लिए खाते हैं। कोई अमर हुआ नहीं आज तक। तो चंद्रमा में अमृत रहता है, विदमुखे। और जो बिलराशि टाइप के लोग थे उन्होंने कहा कि रमणियों के अधरों में अमृत रहता है, फड़िना निवासी। कुछ लोगों ने कहा नागलोक में अमृत रहता है। लेकिन फिर तर्क किया जाने लगा तो क्षारात, क्षतात, पति मृतत्वात्, गरलाच पातात, ये निष्कर्ष निकला। क्या भैया? कि अगर समुद्र में अमृत होता तो क्षारा, तो क्षार क्यों होता है? उसका पानी पीने लायक नहीं है, भला उसके गर्भ में अमृत हो सकता है? और अगर चंद्रमा में अमृत होता तो क्षतात, और रात दिन घटता बढ़ता रहता है और अमावस्या को एकदम गायब हो जाता है। और रमणियों के अधरों में अमृत रहता तो पति मृतत्वात्, उसका पति मरता क्यों? और नागलोक में अमृत रहता तो गरलाच, ये सब विषैले क्यों होते सारे सर्प? और अगर स्वर्ग लोक में अमृत होता और देवता लोग अमृत पान करते तो पातात, छीणे पूर्णे मृत लोक है विशंति। जब पूर्ण क्षीण होता है तो धरती पर पके हुए आम की तरह टप 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 टपक पड़ते हैं। तो ये तो कहीं भी अमृत नहीं है। तो अमृत कहाँ है? सा सुधा बसत कंठे भगवत जनानाम। वह अमृत जो है वो संतों की बाड़ियों में बसता है। संत के बाड़ी सुनते सुनते, सदगुरु की बात को सुनते सुनते जब आत्मबोध हो जाता है और जब जीव को ये पक्का पता चल जाता है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं, ये नश्वर प्रकृति का समुच्चय नहीं, हम तो चिन्मय आत्मा हैं। और हमारे यहाँ रहने से ये शरीर जैसे फानुस का बल्ब जब जलता है तो फानुस जगमगाने लगता है, और फानुस का बल्ब बुझ जाता है तो फानुस रोशनी के बिना हो जाता है। उसी तरह जब तक यह चेतन का बल्ब इस शरीर में जल रहा है तो शरीर बोल रहा है, चल रहा है, सब काम कर रहा है। जहाँ चेतन का बल्ब बुझा शरीर सब हो जाता है। तो चेतन क्या है? वो तो अजर अमर वही आत्मा है। और जिसको आत्मा का बोध हो गया है ना, तो फिर तो आत्मा मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अमृत कहाँ है भैया? संतों की बाड़ी में है। संतों का बाड़ी सुनकर के अगर आत्मबोध हो जाए तो वही अमृत है। अब ये जो समुद्र मंथन की कथा है ना, ये बहुत बड़ा यौगिक कथा का रूपक है। अब हम ही नहीं बताएंगे कि समुद्र मंथन और वो कथा और वो कुंभ
सब मिथ्या है, नहीं, उसका भी महत्व बताएंगे। लेकिन पहले उसका आध्यात्मिक रूपक समझिए, यौगिक रूपक क्या है ना। क्योंकि देवता और दानव दोनों को अमृत चाहिए, दोनों मरना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने तय किया कि समुद्र मथा जाए और समुद्र में से अमृत निकलेगा, तो उसको हम लोग पी करके दोनों पक्ष के लोग अमर हो जाएंगे। यानी धरती पर सुख के सारे भोग भोग लिए, अब उससे पेट नहीं भरा, तो दोनों ने कहा कि अब समुद्र में भी जो भोग की सामग्रियां हैं उसको मथ करके बाहर निकाला जाए। हैं? तो कथा आती है कि समुद्र को मथने के लिए मथानी कहाँ से आए, तो हुआ कि मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथा जाए। ठीक है भाई, उतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आए, तो तय हुआ कि बांस की नाक का रस्सी बना करके और उसी से समुद्र का मंथन किया जाए। इसके लिए बांस की नाक का सिफारिश करके लोग मना भी लिए हैं। अब मंदराचल पर्वत को देवदानव मिल के उठाने लगे, उठवा ही नहीं करे, तो भगवान विष्णु की प्रार्थना किए लोग, तो विष्णु भगवान गरुड़ पर रख के मंदराचल पर्वत को ले आकर के सागर में डाल दिए। और जब मंथन होने लगा तो वह समुद्र की तलहटी जो थी उसको छेद करके और मंदराचल पर्वत पाताल में धंसने लगा। तो फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, तो भगवान विष्णु ने कच्छप बन करके और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को ले लिया है? और तब समुद्र मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले विष निकला, जरत सकल सुरवृंद, सारा संसार उस विष के तेज से, आँच से, लपट से जलने लगा। अब इस बस विष का क्या करे, ये तो कोई आशा रखा नहीं था कि मंथन में पहले विष ही निकल आएगा। अब विष का क्या किया जाए, हुआ कि अब इसको बिना शिव के और कोई भी इस विष को पचा नहीं सकता। तो वहाँ ले गए लोग भगवान शिव को, प्रार्थना किए, तो भगवान शिव ने उस विष को धारण कर लिया, गले के नीचे नहीं जाने दिया, गले में ही विष को धारण कर लिया। तब से वो नीलकंठ हो गए। और तब इसके बाद एक 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 रत्न निकलने लगे, श्रीमणि रंभा बारुणी अमी शंख गजराज, कल्प वृक्ष ससधेनु धन धनवंतर विषबाज। तो एक एक करके 14 रत्न निकले। अंत में वह अमृत का कलश धन्वंतरी जी लेकर के निकले हाथ में। बस अमृत का कलश नहीं तो सबको चाहिए था। अब उसके लिए देव और दानव टूट पड़े और उसमें कई तरह की कथाएं आती हैं। फिलहाल ये कथा जान लीजिए कि जयंत जो है इंद्र का लड़का लेकर के अमृत कलश भागा, उसका पीछा किया गया तो 4 जगह अमृत की बूंदें छलक गई, जिसमें एक जगह इस समय कुंभ लगा है। उस एक बूंद की तलाश में हजारों वर्ष से लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन किसी को अमृत मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी ये परंपरा चली आ रही है ना। दरअसल यह एक यौगिक साधना का कथात्मक रूपक है, ये समुद्र मंथन की कथा है ना। समुद्र मंथन मतलब क्या, समुद्र क्या मंथन, ये अपने अंतस है जो, क्योंकि धरती का तो हम सब कुछ देखते हैं जानते हैं, लेकिन समुद्र के भीतर क्या क्या है नहीं जानते हैं। इसी तरह प्रांच खान व्यथरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतांतरात्मन, ये इंद्रियां भगवान ने इनको, ब्रह्मा ने इनको परांच खान बना दिया, यानी बाहर के ही देखने के लिए सक्षम बना दिया। तो ये बाहर का ही देखती हैं, भीतर देखती ही नहीं है। कश्चित धीर, कोई कोई धीर पुरुष जो इस माया के बाजार से मोहित नहीं होता है, अमृतत्व इच्छन और अमृत की इच्छा करके आवृत चक्षु, अपनी नेत्रों को, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और वह आत्मबोध कर लेता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मन इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन।
साजोबाई ने अपने पद में कहा ना, चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नयन पुतरिया। उलट गई मतलब अंदरमुखी हो गई इंद्रियां, है ना। तो अपना जो बाहर तो हम सब देखते हैं, भीतर जो है वह नहीं देखते हैं। भीतर भी अगाध रत्न भरा है, अगाध शक्ति भरी है, भीतर ही अमृत भरा है, हैं? तो इस शरीर का अंतस ही जो है ना वो समुद्र है, जिसमें अनंत राशि भरी हुई है, अनंत ऊर्जा भी भरी हुई है, और उसमें अमृत भी भरा हुआ है। कैसे, आगे हम बताएंगे, है ना। तो इस शरीर में जो अमृत समुद्र है, इसको मंथन करना पड़ता है, तब अमृत निकलता है। इसका मंथन के लिए मंदराचल पर्वत क्या है, कि ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी जो है ना, सुषुम्ना जिसको कहते हैं, ये अध्यात्म की भाषा में, योग की भाषा में सुषुम्ना कहते हैं। ये सुषुम्ना ही मंदराचल है, इसी को मथना पड़ता है। और बासुकीनाग क्यों है भैया, का वो कुंडलिनी जो है, जो अग्नि चक्र में है, जो गुदा द्वार और उपस्थ के बीच में जो 4 अंगुल की जगह होती है, उसमें त्रिकोण में अग्नि चक्र है स्थित। उस अग्नि चक्र में हमारी समूची जीवन ऊर्जा सर्पणी के भांति अपनी पूंछ को ही अपने मुख में दबाए हुए अधोमुख पड़ी रहती है। वही बासुकीनाग है, उसी को जगाना पड़ता है, उसी को उठाना पड़ता है, और तब जाकर के वो समुद्र मंथन की क्रिया आरंभ होती है। अब उसके लिए पूरे एक जीवन पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में भी 4 प्रकार के समाधि, जब कभी योग शास्त्र पर बोलेंगे तो ये सब विधिवत बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कुंडलनी जो है जब ऊपर चढ़ने लगती है तो सबसे पहले विष का सामना करना पड़ता है। कोई भी आप साधना उपासना करोगे, कोई प्राप्ति करोगे, तो सबसे पहले उसमें बाधाएं उपस्थित होंगी। वही बाधाएं विष है ना। तो विष का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद और उसका पान जो है वह शिव बन के ही करना पड़ता है, अपने ही शिव बनना पड़ता है, अपने भीतर का विष अपने ही पान करना पड़ता है। और इसके बाद जो इस सुषुम्ना में जो कथा में मंदराचल पहाड़ जिसे कहा गया है, इसमें जो है चक्र, खट चक्र होते हैं। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धाख्य है, आज्ञा है, ये खट चक्र होते हैं। और इसके खट चक्र के ऊपर सहस्रार होता है, और सहस्रार में जब साधक पहुंचता है तो वहाँ अमृत की वर्षा होती रहती है, तब अमृत की प्राप्ति होती रहती है। मतलब क्या, तब आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसको कथा के माध्यम से जो बनाया गया, उससे उसका भी बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि इससे हमारी राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होती है, हमारा राष्ट्र संवर्धन होता है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु एक श्रद्धा में जुड़ करके गंगा मैया में स्नान करने के लिए आते हैं। एक क्षण के लिए सब जाति पात भेदभाव मिट जाता है, बड़ा छोटा का भेदभाव सब मिट जाता है, और सब आस्था के वशीभूत होकर के मैया गंगा में स्नान करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। वहाँ भी अमृत है। अब वहाँ कैसे अमृत है, देखिए संतों ने कितना सुंदर उपाय लगाया। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ये कुंभ तो है, तीर्थराज प्रयाग जो है, वो तो तीर्थराज प्रयाग में 12 बरस पर कुंभ लगता है, लेकिन आप चाहें तो आप रोज प्रतिदिन कुंभ में स्नान कर सकते हैं और तीर्थराज प्रयाग नहीं जाना पड़ेगा। है एक चलता फिरता भी तीर्थराज प्रयाग है।
और उस प्रयाग में इस प्रयाग में थोड़ा सा अंतर है। उस प्रयाग में गंगा हैं जो क्या करती हैं, पाप हर लेती हैं। आप सुनते ही हैं कि लोग डुबकी लगाने जाते हैं, अपना पाप हराने जाते हैं, तो वो गंगा पाप हर लेती हैं, लेकिन पाप करने वाली बुद्धि नहीं हरती हैं। बात समझिए, पाप तो हर लेती हैं, लेकिन वह मानसिकता, वह बुद्धि नहीं हर पाती हैं, जिससे आदमी फिर पाप करने लगता है। लेकिन ये जो कथा गंगा है, पूछे से रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वहाँ भागवत में भी कृष्ण कथा को, भागवत कथा को गंगा कहा। ये चलती फिरती गंगा है। इस गंगा में उस गंगा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तुलसी लिखते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। ध्यान से इसको सुनिए, बात समझिए। ये जो राम कथा की गंगा है, ये सरस्वती मैया के भी गंगा है। ये सरस्वती मैया की कृपा है? और वो गंगा जो है वो गंगा है, गंगा मैया है, और यहाँ सरस्वती मैया है। तब तुलसी कह रहे हैं कि पुनि बंधो शारद, माने शारदा जी यानी सरस्वती की, और सुर सरिता माने गंगा की, दोनों की वंदना करता हूँ, है ना। जुगल पुनीत दोनों बहुत पवित्र हैं, और दोनों का चरित्र बड़ा मनोहर है ना। वो गंगा जो नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है, विष्णु पद सरोज जहाँ से ईश शीश पर विभास, त्रिपत गा से पुण्य रस पाप छालिका। वो कोई सामान्य नहीं है। तीनों देवता जो हैं उस गंगा में समाहित हैं। ब्रह्मा के कमंडल में रही है, और शिव के जटाजूट में रही है, और विष्णु का पाद प्रक्षालन है। तो तीनों देवताओं का जो है उस गंगा में आशीर्वाद है। गंगा में डुबकी लगाते ही हम अपने तीनों देवताओं से जुड़ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश से, है ना। लेकिन गंगा में स्नान करने का एक नियम है ना। ऐसा थोड़े कि पशु की तरह घुस गए निकल आए तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो पशु का भी शुद्ध हो जाएगा। गंगा में सभी नहाने, तुलसी ने लिखा ना मानस में कि लोग विधि पूर्वक गंगा में स्नान करते थे। अरे भैया, गंगा में विधि पूर्वक स्नान करने का क्या विधि क्या है? तो तुलसी ने लिखा ना कि दर्श परस मज्जन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। देखो, गंगा में सभी दिन नहाने जो मानस में लिखा है, वो सभी दिन नहाना क्या है, तो बताया कि ये है क्या, कि दरस परस मज्जन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। जैसे आप देखते हैं, इस सब नेता होता जब आते हैं या सरकारी ऑफिसर, तो ज्यों दृष्टि मिलती है त्यों लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं, लोगों के हाथ जुड़ जाते हैं। अरे भाई, नेताजी के देख रहे हैं, पहले प्रणाम करो, नहीं नाराज हो जाएंगे। हाथ जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं दरस। अब गंगा के नेत्र क्या हैं? गंगा की लहरें। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिरो कही गंग तरंगा। गंगा की लहरें, जिनके एक एक लहरों में भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत का इतिहास समाहित है। कितने ऋषि महर्षि इसी के तट पर बैठ के तपस्या किए हैं। भगवान राम को एक एक लहरों में हमारी संस्कृति का एक एक अध्याय समाया हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। तो गंगा की लहरों से जब नेत्र मिले तो समझो कि गंगा आपको देख रही है, और आपका हाथ जुड़ जाना चाहिए।
ये नहीं कि गंगा में पशु की तरह घुस गए जाके, पहले ही से दूर से ही। गंगा गंगा यो ब्रियात योजना नाम सतैषपी मुच्यंते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 18 पुराणों में ये श्लोक आया है कि हजारों योजन दूर से भी जो गंगा गंगा कहता है उसके सब पाप गंगा समाप्त कर देती हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इतना महिमाशालिनी है हमारी भगवती गंगा। तो गंगा की लहरों से जब दृष्टि मिले तभी हाथ जुड़ जाए, ये हुआ दरस। और फिर जाकर के पशु की तरस में घुस मत जाइए, परस करके गंगा का जैसे चरण स्पर्श करते हैं ना किसी मनीषी महर्षि, अब गंगा से बढ़ के कौन होगा जी। चारों वर्ण के लोग उसमें नहा के पवित्र होते हैं। अब गंगा से महिमाशाली कौन होगा ब्रह्मांड में। तो उनका चरण स्पर्श नहीं करोगे, जाके लात से मार दोगे, तुरंत लात डाल दोगे, उनमें पैर डाल दोगे, नहीं। परस, दरस, परस, फिर मज्जन। मज्जन माने अब उसमें डुबकी लगाओ और इसके बाद गंगा जल का पान करो। दरस मर्द परस मज्जन और पाना तहरई पाप कह वेद पुराना। तब जाकर के गंगा पाप को हरती है। और लोग जाकर के भैंस के तरह से, पशु की तरह से चपाक दे कूद जाते हैं। गंगा कहते भाग यहाँ से, इसका पाप नहीं हरना है। तो गंगा क्या करती है, पाप हर लेती है। लेकिन पाप करने वाली बुद्धि नहीं हरती है, इसीलिए फिर से पाप शुरू हो जाता है। फिर जाओ नहाओ, फिर पाप करो, फिर नहाओ, फिर पाप करो। लेकिन ये जो गंगा है कौन, पूछे श्री रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा जो है ना क्या करती है, कहत सुनत एक हर अविवेका। इस राम कथा, चाहे आध्यात्मिक कथा, चाहे इस समय जो आप वैदिक कथा सुन रहे हैं, उपनिषदों की कथा सुन रहे हैं, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहने से, सुनने से यह अविवेक, अविद्या, दुर्बुद्धि, उस बुद्धि को ही दूर कर देती है जिससे आदमी पाप करता है। वह गंगा पाप हरती है और यह गंगा पाप की जड़ को ही हर लेती है, दुर्बुद्धि को ही हर लेती है, अविवेक को ही हर लेती है। ये दोनों गंगा में अंतर हुआ। अब एक अंतर और है उस तीर्थराज प्रयाग में और जो सत्संग का तीर्थराज है, इस दोनों में अंतर क्या है। तुलसी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। आपको तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ता है, लेकिन यह तीर्थराज प्रयाग आपके घर में आ जाएगा, आपके कमरे में आ जाएगा, है ना। यह तीर्थराज प्रयाग क्या है, यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है संतों का समाज। जिम जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलायमान, तीर्थराज है कौन, ये संतों का समाज। मुद मंगलमय संत समाजू। अच्छा भैया, तो वहाँ तो कुंभ में, वहाँ तो तीर्थराज में गंगा हैं, यमुना हैं, अक्षयवट हैं और बेनी माधव हैं और सरस्वती जी हैं। यहाँ क्या है, तो बताया यहाँ भी सब है, सब है। पूरा तीर्थराज प्रयाग अपने सभी अंगों के साथ है। बस विशेषता ये की है कि वो अपनी जगह पर है, हिल डुल नहीं सकता, और ये चलायमान है, ये तो आपके घर में भी आ सकता है। तो गंगा यहाँ कहाँ है, कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। राम भक्ति की गंगा इस संतों के समाज में कल कल छल छल करके बहती रहती है। और जहाँ न बहे वो संत का समाज नहीं है, वेशभूषा भले ही संत का हो। तो राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ब्रह्म विचार, किसका विचार होगा संतों के समाज में, ब्रह्म का विचार होगा। था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो,
आत्मबोध कैसे हो, यही सरस्वती है, यही सरस्वती की धारा है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, डूज एंड डोंट, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, यह जो विधि निषेध है यही कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कल के समूचे कल्मशों को हरने वाली यह कर्म कथा जो है, कर्म योग की जो धारा है, यही रविनंदन माने जमुना है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा सूर्य की पुत्री यमुना है। तो हो गया, गंगा जमुना सरस्वती तीनों हो गई। अभी इसकी व्याख्या आगे चल के और होगी। अब बेनी माधव कहाँ है? वहाँ तो पूजे ही माधव पद जल जाता, अब पर के अक्षय बट हर कहीं गाता। वहाँ तो बेनी माधव के पूजा किया जाता है, अक्षय बट का दर्शन किया जाता है। यहाँ इस चलते फिरते कुंभ में, तीर्थराज प्रयाग में बेनी माधव कहाँ हैं और अक्षयवट कहाँ है? तो देखो, ये हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर माने भगवान विष्णु, भगवान शिव की जो कथाएं हैं वही बेनी माधव है, जो सुनते ही सारा कल्याण करने वाली हैं। और अक्षयवट कहाँ है? का बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने अपने धर्म में अचल विश्वास, अटूट विश्वास, यही बरगद अक्षयवट है। अक्षयवट बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये 12 वर्ष पर लगने वाला कुंभ नहीं है, सब क्षण समय सुलभ, सबको प्राप्त है। वहाँ कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। दुर्घटना बस आज 2-4 कैंप जल भी गए, आग लग गई तो होता ही है। जहाँ इतना कैंप लगे हैं, हजारों हजार, और इतने लापरवाही से लोग वहाँ रहते हैं, तो लग ही जाएगी आग। उसमें किसी का दोष नहीं है, बल्कि यह है कि बहुत जल्दी आग बुझा दी गई। 22 मिनट में 5-6 कैंपों में लगी वो विशाल आग बुझा दी गई। ये प्रशंसा की बात है। तो वहाँ कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो अपने कक्ष में बैठे हो और वहाँ तीर्थराज प्रयाग आ गया, वहाँ कुंभ लग गया। समय सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। यह संत समाज, यह प्रतिदिन हमेशा लगा हुआ है कुंभ। रोज नहाओ और यहाँ से आत्मबोध होगा जो, वो अमृत है। और वहाँ भी वही अमृत है, बस समझने के फेर है। इतनी सावधानी से ऋषियों मुनियों ने कुंभ की परंपरा का शुरुआत किया कि एक तो इससे हमारी राष्ट्रीय मजबूत होगा, राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी, लोग एक सूत्र में, एक आस्था की डोर में जुड़ेंगे, राष्ट्र निर्माण होगा। और दूसरी चीज़ ये कि देश देश के संत महात्मा साधु सब आएंगे और लोग उनके प्रवचनों को सुनेंगे, और तब उनको आत्मबोध होगा, और तब उनको अमृत की प्राप्ति होगी। देश देश के सब साधु महात्मा, कोई बचता थोड़े, सब आते हैं। और जब आते हैं तो हरि कथा करेंगे, वो गंगा हो गई। क्या करें क्या नहीं करें इसका उपदेश देंगे, वो जमुना हो गई। और जो ब्रह्म ज्ञान देंगे सत्संग के माध्यम से, वो सरस्वती हो गई। ये गंगा और जमुना है क्यों? जैसे सीढ़ियाँ होती हैं छत पर पहुँचाने के लिए, इसी तरह गंगा और जमुना एक माध्यम है संतों का वहाँ संगम लगाने के लिए, संतों को बस शिविर लगाने के लिए, और लोगों को जा के संतों की कथा को सुनने के लिए। कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत पढ़ते होंगे आप,
तो कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा है, स्नान लगा है, और वहाँ पहली बार यशोदा से और गोपियों से भगवान कृष्ण की मुलाकात होती है व्रत छोड़ के आने के बाद। तो वहाँ सारे महात्मा लोग जो हैं कहते हैं कि भगवान, हम लोग तो बराबर आपका गुणानगान करते ही हैं, आज आप व्यासपीठ पर बैठिए और आप कथा कहिए और हम लोग श्रोता बनेंगे। तो भगवान कृष्ण को व्यासपीठ पर बैठा दिया जाता है और भगवान कृष्ण वहाँ कथा कहते हैं और सारे संत महात्मा लोग सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बस 2 श्लोक बता के आज की बात हम समाप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि न हिमयान तीर्थानि न देवा मृच्छलामया अते पुनंत उरुकालीन दर्शना देव साधवा। अरे भैया, जल में डुबकी मार लेना ये कोई तीर्थ नहीं है। न हिमयान तीर्थानि न देवा मृच्छलामया, और पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों को पूजा कर लेना ये कोई भगवान की पूजा नहीं है। ते पुनंत उरुकालीन, बहुत लंबा समय ले लेते हैं ये दोनों किसी व्यक्ति के कलमश को दूर करने में, किसी व्यक्ति को पवित्र करने में। लेकिन दर्शना देव साधवा, साधुओं का तो फिर दर्शन मात्र से ही वह पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो बहुत काल तक गंगा में स्नान करने से और बहुत काल तक मंदिर के चौखट पर सिर रगड़ने से प्राप्त होता है। संत दर्श जिम पातक टरे, ये साधुओं का महात्मा है। अब इतने ही से काम नहीं चला, तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि यश आत्मबुद्धि कुलपेत धातुके, यश आत्मबुद्धि कुलपेत धातुके भौम इजधि स्वधि कलत्रादिषु न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। यश आत्मबुद्धि कुलपेत धातुके, ये कुणप कहते हैं शरीर को। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर दुस्तर अपारम, विनय पत्रिका में लिखा ना तुलसी में। कुणप माने शरीर, त्रिधातु माने कफ पित्त और बात। कफ पित्त और बात से बना हुआ ये शरीर जो है, जो इसी को अपना आत्मा समझते हैं, यही मैं हूँ समझते हैं, इसमें मैं हूँ ये नहीं समझते हैं, यही मैं हूँ ये समझते हैं। बात समझिए, आप शरीर हैं कि आप शरीर में हैं? अगर आप शरीर हैं समझते हैं तो भगवान की आक्षेप में आ गए। यस आत्मबुद्धि कुलपेत धातुके भौम इजधि, और पत्थर आदि की मूर्तियों में इजधि माने पूजा बुद्धि रखना, उसी की पूजा को पूजा समझते हैं। स्वधि कलत्रादिषु, और रक्त के संबंध को ही स्व समझते हैं। अयंग निजंग परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो बस दैव कुटुंबकम, ये भावना उनके मन में आती ही नहीं है। अपने रक्त मांस के रिश्ते को ही रिश्ता समझते हैं। स्वधि कलत्रादिषु, तो यश आत्मबुद्धि कुलपेत धातुके भौम यदि स्वधि कलत्रादिषु न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, नहीं, इससे एक छूट रहा है। सलिले तीर्थ बुद्धि, और पानी में डुबकी मारने को ही तीर्थ समझ लेते हैं। न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, संत महात्माओं के चरणों में बैठ के, ज्ञानी जन के चरणों में बैठ के उनके वचनामृत का पान नहीं करते हैं। चाहे कुंभ जाते हैं, चाहे किसी तीर्थ में जाते हैं और डुबकी मार करके हम कुंभ नहा के आ गए, वो कुंभ नहाना नहीं हुआ जब तक कि वहाँ संतों के बीच में बैठ के उनके वचनामृत का पान नहीं किया। न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, ऐसे लोगों को जो कि पत्थर और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को देख के आ गए, पानी में डुबकी लगा के आ गए। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत अपने मुख से कह रहे हैं। ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है। फिर भी कुछ कहना ही हो
तो स एव गोखरः, उनको गधा कहा जा सकता है। ये बात भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो वो तीर्थराज प्रयाग आप लोगों को प्रतिदिन सुलभ है, रोज स्नान लगाते हैं। 12 वर्ष पर किसी कुंभ की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है, बल्कि आप रोज कुंभ में स्नान करते हो और अमृतान्वेषी हो, अमृत की खोज में आप हो, और भगवान कृपा करेंगे तो एक न एक दिन वह अमृत तत्व बने आत्मबोध हो जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।